बात करेंगे उर्दू खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। तो चलिए खबरें तफसील के साथ, जहां पर आज दिल्ली में इलेक्शन कमीशन और दाखिला सेक्रेटरी की मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसमें जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के हवाले से बातचीत की गई और जहां पर जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सूरत हाल का भी जायज़ा जो है वो लिया गया। आज ये मीटिंग दिल्ली में मुनक्किद हुई और जिसमें जम्मू कश्मीर के सूरत हाल पर और जम्मू कश्मीर के असेंबली इंतखाबात के हवाले से जो बातचीत है वो की गई और असेंबली इंतखाबात के एजेंडे पर ये बातचीत की गई और इसके अलावा जम्मू कश्मीर के सिक्योरिटी सूरत हाल का भी जायज़ा लिया गया और जहाँ पर हर कोई इंतज़ार कर रहा है कि आखिर जम्मू कश्मीर में जो असेंबली इंतखाबात है वो कब होंगे, और जिस पर मीटिंगों का सिलसिला जारी है और बताया जा रहा है कि हो सकता है कि अगले हफ्ते तारीखों का ऐलान किया जा सके। और फिलहाल इस मीटिंग में क्या कुछ खास रहा, इस हवाले से भी आपको जानकारी देंगे। और ये मीटिंग आज दिल्ली में हुई, इलेक्शन कमीशन और दाखिला सेक्रेटरी की मीटिंग हुई, जिसमें जम्मू कश्मीर के असेंबली इंतखाबात और जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से बातचीत की गई। और जहां पर बताया जा रहा है कि अगले हफ्ते तारीखों का ऐलान मुतवक्के है। जिस तरीके से हर कोई जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के बात करेंगे, तैयारियां पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से की जा रही हैं और इंतज़ार भी किया जा रहा है कि आखिर कब जो ऐलान है वो किया जाएगा असेंबली इंतखाबात के हवाले से। और उस पर मीटिंगें जो हैं उनका सिलसिला लगातार जारी है और जहाँ पर पार्टीज़ की बात करेंगे तो उनकी तरफ से भी मीटिंग का सिलसिला जारी है। और आज इलेक्शन कमीशन की बात करेंगे तो उनकी तरफ से भी एक अहम मीटिंग की गई है और इसमें बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के असेंबली इंतखाबात के हवाले से बातचीत की गई है और जिस तरीके से जो मौजूदा हालात है जम्मू कश्मीर में उस हवाले से भी बातचीत की गई है। सिक्योरिटी सूरत हाल का भी जायज़ा लिया गया है इस मीटिंग में। इलेक्शन कमीशन और दाखिला सेक्रेटरी की ये मीटिंग मुनक्किद आज हुई और ये मीटिंग जो है ख़त्म हो चुकी है और इस हवाले से क्या कुछ खास रहा इस मीटिंग में, क्या कुछ बताया जा रहा है। और जहां पर इसी पर हमारे साथ ज़्यादा जानकारी देने के लिए ताबिश कमाल ज्वाइन कर चुके हैं। ताबिश बताएगा कि आज जो अहम मीटिंग हुई है क्या कुछ खास रहा है इस मीटिंग में। बिल्कुल, देखिए आज मीटिंग थी। सुबह होम सेक्रेटरी अजय कुमार भल्ला इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिस पहुंचे। लगभग 12:30 बजे करीब ये मीटिंग शुरू हुई थी और लगभग 40 मिनट तक ये मीटिंग चली है। इस मीटिंग के दौरान जम्मू कश्मीर में जब डेलीगेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया गया था तो वहां पर ये बातचीत हुई थी कि क्या इलेक्शन यहाँ पर इस सूरत हाल के बीच कराए जा सकते हैं। तो ऐसे में होम सेक्रेटरी जब यहाँ पर पहुंचे तो सारी चीजें उनके सामने रखी गई हैं। जराये के हवाले से खबर ये आई है कि होम मंत्रालय की तरफ से यानी होम मिनिस्ट्री की तरफ से साफ हो गया है कि अब जितनी भी फोर्सेस चाहिए होंगी वो देने के लिए तैयार है होम मिनिस्ट्री, और चुनाव कराने के लिए जो भी होम मिनिस्ट्री से बल पड़ेगा वो पूरी तरह तैयार है। यानी कहा जाए कि अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जो फोर्सेस की जरूरत होगी चुनाव के लिए वो गृह मंत्रालय होम मिनिस्ट्री की तरफ से दिलवाई जाएंगी और उसकी तरफ से एक हरी झंडी की तरह कहा जाए कि कहीं ना कहीं एक हरी झंडी होम मंत्रालय की तरफ से होम मिनिस्ट्री की तरफ से मिल चुकी है। अब ऐसे में अहम ये है कि अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अब आगे चुनाव की तारीखों का सिर्फ ऐलान करना है, क्योंकि एक के बाद एक जितने भी स्टेप थे लगभग वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद ये जताई जा रही थी कि आज जो मीटिंग होनी है उस मीटिंग के बाद ये फैसला लिया जा सकता है कि जो हालात है वहां क्या उनके बीच चुनाव हो या ना हो। लेकिन जिस तरह से लोकसभा के चुनाव वहां पर हुए, पार्लियामेंट इलेक्शन हुए हैं, उसका हवाला भी दिया गया है कि पार्लियामेंट इलेक्शन कराए गए हैं और हालात इसी तरह के थे। तो ऐसे में असेंबली इलेक्शन कराए जाने चाहिए। देखिए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है 30 सितंबर से पहले चुनाव कराने का जम्मू कश्मीर के अंदर, और यूटी बनने के बाद ये चुनाव होने जा रहा है। तो ऐसे में ये बहुत अहम माना जा रहा है। जराये के हवाले से खबर आ रही है कि 25 तारीख को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है और 4 से 5 चरणों में ये चुनाव कराए जा सकते हैं। और गृह मंत्रालय ने होम जहाँ पर जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की जो मौजूदा सूरत हाल है, जहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जो आतंकी हमले हैं वो भी देखने को मिल रहे हैं और अगर जल्दी ही जो इलेक्शंस है वो करवाए जाएंगे जम्मू कश्मीर में, तो इस हवाले से क्या कुछ खास स्टेप लिया जाएगा ताकि जो इंतखाबात है वो पुरअमन तरीके से हो।
देखिए, आज इसी मीटिंग को लेकर के ये बहुत अहम बातचीत हुई इस मीटिंग के दौरान। उसमें कहा गया कि जम्मू कश्मीर में जो सूरत हाल है, क्या इस दौरान चुनाव कराना ठीक है या नहीं है। तो जहां हमारे पास जराये के हवाले से खबर आई तो होम सेक्रेटरी अजय कुमार भल्ला की तरफ से ये कहा गया कि नहीं, आप चुनाव कराइए और जितनी भी फोर्सेस की जरूरत होगी वो डिप्लॉय की जाएंगी। यानी भारत सरकार की जो भी मदद हो सकेगी सेनाओं को लेकर, फोर्सेस को लेकर के, वो पूरी तरह से तैयार है। इलेक्शन कमीशन भी पूरी तरह से कहीं ना कहीं तैयार है। और ऐसे में पॉलिटिकल पार्टी को देखा जाए, खास तौर से भारतीय जनता पार्टी को देखा जाए, तो वो भी चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आ रहे हैं। यानी अगर देखा जाए, बार बार ये अपोजिशन की तरफ से एक आरोप लगाया जा रहा था कि जम्मू कश्मीर में चुनाव टालने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो सकती है, लेकिन ऐसा कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ सारी चीजें अब होम मिनिस्ट्री के ऊपर और इलेक्शन कमीशन के ऊपर डिपेंड थी, जिस पर आज ऐसा लगता है कि आज ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। यानी अब चलिए, बहुत बहुत जराये के शुक्रिया हवाले से ताबिश जानकारी देने के लिए। ताबिश आपको अपडेट कर रहे थे कि जहां पर आज अहम मीटिंग हुई है और जिसमें से ये बताया गया है कि जल्द ही जो तारीख है उसका ऐलान किया जाएगा। और इस मीटिंग में खासकर जम्मू कश्मीर के सूरत हाल के हवाले से भी जायजा लिया गया और जिसमें से कहा जा रहा है कि 25 तारीख को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। तो उस बीच हो सकता है कि जो तारीखें हैं उनका ऐलान किया जा सके। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे। जहां पर डोडा की बात करें तो वहां से एक खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि एक बार फिर से वहां पर तसादम शुरू हुआ है। दोनों तरफ से जो फायरिंग का सिलसिला है वो जारी है और उस वक्त ऑपरेशन बड़े पैमाने पर जारी है और पैरा कमांडोज मौके पर पहुंचे हैं। डोडा की बात करेंगे जहां पर शाम को भी जो गोलियों का तबादला है वो देखने को मिला था और सुबह भी ऑपरेशन जारी था। और अभी बताया जा रहा है कि एक बार फिर से जो दोनों तरफ से फायरिंग है उसका सिलसिला जारी है। डोडा से आपको खबर बता रहे हैं, असर में एक बार फिर से जो गोलियों का तबादला है वो जारी है। कल शाम को भी देखने को मिला था कि जो एनकाउंटर है वो हुआ था सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट के बीच में, और जहां पर उसके बाद ऑपरेशन जारी था। और इस पर अभी बताया जा रहा है कि एक बार फिर से जो गोलियों का तबादला है वो देखने को मिला है और वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस की बात करेंगे, पैरा कमांडोज मौके पर पहुंचे हैं। तो जहां पर डोडा की बात करेंगे तो वहां से खबर सामने आ रही है कि इस वक्त वहां पर जो गोलियों का तबादला है वो जारी है। और क्या कुछ डिटेल्स इस हवाले से भी आपको बताएंगे। जहां पर देर शाम शुरू हुआ था, सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट के बीच में जो गोलियों का तबादला है वो हुआ था और सुबह के वक्त भी बताया जा रहा था कि जो गोलियों की आवाज़ें हैं वो सुनाई दी गई है और उसके बाद ऑपरेशन वहाँ पर जारी था। और इस वक्त जो एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि एक बार फिर से जो तसादुम है वो शुरू हुआ है। दोनों तरफ से जो फायरिंग का सिलसिला है वो इस वक्त जारी है और पैरा कमांडोज भी मौके पर पहुंचे हैं। डोडा के असर की बात करेंगे तो वहाँ पर ये पूरा मामला पेश आया है। अभी दोनों तरफ से जो फायरिंग का सिलसिला है वो देखने को मिल रहा है। और इसी पर हमारे साथ ज़्यादा जानकारी देने के लिए वसीम गत्तू ज्वाइन कर चुके हैं। वसीम, बताएगा कि अभी क्या कुछ सूरत हाल है। देखिए अत्या, मैंने कुछ देर पहले भी आपको अपडेट दिया था, वही सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है, मगर थोड़ा सा बदलाव इस वक्त फिर से देखने को मिला है। जिस तरह से अभी भी हमारे पास इस तरह की इत्तला मिल रही है कि उस इलाके के अंदर एक बार फिर से दोनों तरफ से फायरिंग सुनने को मिल रही है। और ये भी बताया जा रहा है कि एक आतंकवादी जो हमारे पास इस तरह की कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं, मगर जरूर इस तरह की इत्तला हमें मिल रही है कि जो एक आतंकवादी है वो जख्मी है, वो वहां से फरार हो चुका है। और आपको ये भी जानकारी देना हम चाहेंगे, जो 48 बटालियन के यानी कि कैप्टन थे, आर्मी जवान थे, उन्होंने इस जब पूरी मुठभेड़ वहां पे हुई, उन्होंने इस जब जख्मी वो काफी ज्यादा हुए, उन्होंने दम तोड़ दिया है। और इस वक्त लोगों में काफी ज्यादा गम और गुस्सा काफी ज्यादा देखा जा रहा है। और कोशिश सुबह से ही कर रहे हैं कि जो सीनियर ऑफिसर हैं उनसे स्टेटमेंट लेने की कोशिश हम कर रहे हैं, क्योंकि सुबह से ही कई सारे अफवाहों का बाजार हम देख रहे हैं, गर्म है, लोग अलग अलग सामने चीजें निकल के आ रही हैं। ये स्टेटमेंट तभी जब स्टेटमेंट सामने निकल के आता है तो उसके बाद कौन सी बात सामने रखती है, क्योंकि एडीजीपी जम्मू आनंद जैन जी खुद यहाँ पे ग्राउंड पे पहुंचे हुए हैं। उनसे जब खास बातचीत हमारी होगी, हम जानने की उनसे कोशिश करेंगे आखिर ये कितने लोग थे, कितने लोगों का ग्रुप इस इलाके के अंदर घूम रहा है। क्योंकि पिछले कुछ टाइम से आप देख रहे हैं कि
चिनाब वैली के अंदर अलग अलग एरियाज में हम देख रहे हैं कि हमले हो रहे हैं। इन हमलों के बीच में आवाम काफी ज्यादा परेशान भी, और जिस तरह से मैंने आज सुबह भी आपको बताया कि कल इंडिपेंडेंस डे होगा, उसकी तैयारियां काफी जोरों शोरों से तैयारियां स्टेशन के लोग हैं, पुलिस के लोग हैं, मगर इसके बीच में आज देख रहे हैं आपकी जिस तरह से इनकाउंटर यहाँ पे एक बार फिर से स्टार्ट हुआ है। कल भी फायरिंग हुई और आज सुबह भी फायरिंग हुई। अभी हम सुन रहे हैं कि इस वक्त जो है फिर से फायरिंग वहां पे सुनने को मिल रही है। इसमें दुखद खबर यही है कि जो दीपक सिंह है, जो अभी ट्वीट एक सामने निकल के आया है, उन्होंने इस इनकाउंटर में दम तोड़ दिया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वसीम जानकारी देने के लिए। वसीम आपको जानकारी दे रहे थे डोडा से कि जहां पर एक बार फिर से जो गोलियों का तबादला है वो जारी है। तो चले, लोलाब से भी एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि टेकीपुरा में आलूदा पानी पीने से लोग बीमार हो रहे हैं। और जो जानकारी सामने आ रही है जिसमें तकरीबन 20 के करीब जो अफराद है वो अस्पताल में दाखिल हुए हैं और महकमा सेहत के अमले ने इलाके का दौरा भी किया है। लोलाब की बात करेंगे तो वहां से खबर सामने आ रही है जहां पर बताया जा रहा है कि आलूदा पानी पीने से लोग बीमार हो रहे हैं और 20 के करीब अफराद जो है उन्हें अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। और इसमें भी बताया जा रहा है कि महकमा सेहत के अमले जो है वहां पर पहुंचे हैं, उस जगह पर पहुंचे और वहां पर जायजा लिया जा रहा है। लोलाब की कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि ये वो पानी है जिसे पीने के बाद लोग बीमार हो रहे हैं। काफी आलूदा पानी है और 20 के करीब अभी तक जो जानकारी सामने आ रही है अफराद को अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। वादी लोलाब के टेकीपुरा इलाके में मुबैना तौर पर आलूदा पानी पीने से जो लोग हैं वो बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, जिसके बाद उन्हें नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया है। और जहां पर कुछ मरीजों को सोगाम, कुपवाड़ा और फिर HMHS श्रीनगर भी मुंतकिल किया गया है और जहां पर उनका इलाज जारी है। और बताया जा रहा है कि इस इलाके में जो आलूदा पानी है इसको पीने के बाद लोग बीमार हो रहे हैं और 20 के करीब अभी तक बताया जा रहा है कि लोग बीमार हुए हैं और उन्हें करीबी अस्पताल में मुंतकिल करवाया है। और तस्वीर भी आपके सामने है कि जो आलूदा पानी है उसे पीने से लोग बीमार हो रहे हैं। तो इसी पर हमारे साथ ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अशरफ ज्वाइन कर चुके हैं। तो अशरफ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। बताइएगा कि अभी तक क्या कुछ ताज़ा सूरत हाल है और जिस गांव की बात करेंगे तो कितने केसेस सामने आए हैं और कहां कहां शिफ्ट किया है उन लोगों को? 2 दिन से हमने ऑलमोस्ट रिसीव किए 22 केसेस, ये एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस। तो उनमें हमने 10, 15, 20 यहाँ पे हमने यहीं पे मैनेज किया उनको जी। 2-3 रेफर हुए सुगाम से 2 रेफर हुए SMHS के लिए। होपफुली कि दोनों ठीक हो गए हैं। दे विल बी डिस्चार्ज टुडे इवनिंग फ्रॉम SMHS। जी, अच्छा अशरफ जी, बताएगा कि ये जो लोग बीमार हुए हैं क्या ये पानी की वजह से ही बीमार हुए और क्या क्या तकलीफें इन लोगों को आ रही है? असल में लूज मोशन ज्यादा है और वोमिटिंग आ रही है ज्यादा और एब्डोमिनल पेन है। जी, हमने विजिट सुबह से किया 2 बार वहाँ पे, जो पर्टिकुलर वहाँ पे एक मोहल्ला है वो असल में वाटर जो सोर्स वहाँ पे है, सोर्स ऑफ वाटर वो वेल 2 है वहाँ पे। एक वेल जो ओपन है वहाँ पे ज्यादातर लोग वहाँ से पानी ले रहे हैं और अनबॉइल्ड वो वैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। जी। अच्छा तो डॉक्टर साहब, बताएगा कि कितने जो एज के ग्रुप है जो मुतासिर हो रहे हैं, कितने एज ग्रुप के लोग अभी तक दाखिल? 15 से लेके 50 तक ऑलमोस्ट एज ग्रुप सभी इसमें इन्वॉल्व है। हमारी IDSP टीम कुपवाड़ा से आई है। हमने वाटर सैंपल्स यहाँ से कलेक्ट किए हैं, उनको हमने भेजा एनालिसिस के लिए। एज ऑफ नाउ हमने एक जो कुआं है वहाँ पे एक वेल को हमने बंद कर दिया है जहाँ पे हमें ज्यादा लगा कंटेमिनेशन है, तो हमने अभी लोगों को बता दिया कि इसका अच्छा, जहाँ पर अगर बात करें कि टेस्टिंग तो की गई है तो कब तक रिपोर्ट आएगी और साथ ही साथ लोगों को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे, क्या क्या प्रिकॉशंस ले वहाँ पर? असल में हमने अभी उनको प्रिकॉशंस के लिए हमें वहाँ पे हमने ऑन स्पॉट उनको मैसेज दे दिया आप यहाँ पे अभी बॉयल्ड वाटर इस्तेमाल करें ऑलमोस्ट 160 सेंटीग्रेड में जी। पानी को उबाल के पिए इस्तेमाल करें। तब तक कल तक हमारा रिपोर्ट वहाँ से आएगा इंशाल्लाह, तो हम उसी अकॉर्डिंगली उसी हिसाब से फिर एक्शन करेंगे फर्दर। एज ऑफ नाउ हमने लोगों को बता दिया कि आप बॉयल्ड वाटर इस्तेमाल करें, हैंड वॉश का प्रॉपर इस्तेमाल करें और जो बर्तन वगैरह हैं वो भी अच्छे से धोएं और हैंड वॉश प्रॉपरली साबुन से किया करें। जी,
अच्छा बताएगा कि जहां पर ये जो पूरा मामला पेश आया है तो इस पर किस तरीके से जो इलाज है वो किया जा रहा है, और जहां पर बताया जा रहा है कि करीब जो 20 के करीब है लोग उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया है, तो क्या बाकी केसेस भी अभी तक सामने आ रहे हैं? आज हमने टुडे वी हैव रिसीव्ड ओनली 2 केसेस ऑफ एक्यूट गैस्ट्राइटिस। आज दिन में हमने 2 तो अभी इंशाल्लाह कंडीशन इम्प्रूव हो रही है, क्योंकि हमने कल से इनको काउंसलिंग स्टार्ट किया है, एजुकेशन दिया है बच्चों में लोगों को। तो बस यहाँ पे हम एडमिट कर रहे हैं पेशेंट्स को, यहाँ से हम फ्लूइड लगा रहे हैं, जो हमें लगता है ज्यादा सिक है उसको हम रेफर कर रहे हैं एसडीएच स्वागाम। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अशरफ जानकारी देने के लिए। डॉक्टर अशरफ आपको जानकारी दे रहे थे कि जहां पर लोलाब में ये पूरा मामला पेश आया है, आलूदा पानी पीने के करीब 20 के करीब अफराद जो है उन्हें अस्पताल दाखिल करवाया गया है, जहां पर टेस्टिंग भी की गई है और जल्द ही इसकी रिपोर्ट भी सामने आएगी। बीजेपी की कौमी एग्जीक्यूटिव मेंबर और जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन दरक्षा इंद्राबी ने कहा कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में आइंदा असेंबली इंतखाबात के लिए मैदान बनाने के लिए मुख्तलिफ तबकों के लोगों से मुलाकात कर रही है। उन्होंने कहा कि जम्मू और कश्मीर में इलेक्शन कमीशन के दौरे को रियासत में आज़ादाना और मुनसिफाना असेंबली इंतखाबात के इनेकाद के लिए मुसब्बत अंदाज में लिया जाना चाहिए। उनके मुताबिक पार्टी मुख्तलिफ तबकों के तासुरात जान रही है, जिसके बाद इंतखाबी मंशूर अवाम के सामने लाया जाएगा। वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरक्षा इंद्राबी साहिबा ने आज बारामूला का दौरा किया और यहाँ पे मैनिफेस्टो जो मीटिंग की गई अवामी वफूद के साथ साथ सिविल सोसाइटी या ट्रेडर्स फेडरेशन या इसके साथ साथ दीगर लोग यहाँ पे आए हैं, और क्या कुछ खास इस मीटिंग में रहा ये हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारी बहन डॉक्टर दरक्षा इंद्राबी साहिबा, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है गुलिस्तान न्यूज़ में। आप मुझे बताइए इस मीटिंग का जो मुद्दा और मकसद है वो क्या था? देखिए, आप बेहतर जानते हैं कि पिछले 3 रोज़ से हम 4 रुकनी वफूद हर एक डेलीगेशन से मिल रहे हैं मुख्तलिफ़ अज़ला में, और मुख्तलिफ़ लोग हमारे पास आ रहे हैं अपने मसले और मसाइल लेके। लेकिन सब जानते हैं कि आज जो पार्टी ने, हमारी बीजेपी ने मैनिफेस्टो के लिए लोगों को मुद्दू किया, और उन्होंने वाकई में वहाँ से ही एक मेमोरेंडम लिख के लाया और हमारे साथ लफ्ज़ ब लफ्ज़ वो बातें करी जो वाकई में आइंदा 5 साल प्रोग्राम के लिए हमें मुफीद होंगी, और इस ज़िले यानी हर ज़िले में, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो बहुत मुफीद साबित होगा, बहुत कारगर साबित हो जाएगा। लोगों से मिले और इंटेलेक्चुअल लोगों से भी मिले, कारीगर लोगों से भी मिले, हॉर्टिकल्चर से जो वाबस्ता लोग हैं, लेबरर से मिले, वेंडर से मिले, हर एक इंसान से मिले, और सारे बीजेपी के काम से भी खुश हैं, हमारी पार्टी के काम से भी खुश हैं, और सबों ने इस चीज़ पे इत्मीनान ज़ाहिर किया कि पहली बार कोई मैनिफेस्टो के लिए लोग आ रहे हैं, क्योंकि हमारा मुद्दा और जो मकसद है वो मैनिफेस्टो को थोपना नहीं है, बल्कि मैनिफेस्टो लोगों के दिलों की बात होनी चाहिए, ताकि उसकी एक तहरीर, एक तहरीक और फिर एक हिस्ट्री बने। इसलिए कि वो जो हमारा मैनिफेस्टो होगा वो लोगों की दिलों की धड़कन होनी चाहिए, लोगों की बातों पे मबनी होना चाहिए, और जो वाकई होना चाहिए, और जो वाकई में यहाँ अगले 5 साल में जो मंसूबा बनेगा वो लोगों की राय के मुताबिक बने। यही हमारा मकसद है। ये मैनिफेस्टो है, यानी जो आप विजन डॉक्यूमेंट इलेक्शन के लिए तैयार कर रहे हैं, जो आप पार्टी के इलेक्शन के लिए मैनिफेस्टो तैयार कर रहे हैं, वो अगले 5 साल के मंसूबे में शामिल होगा। डॉक्यूमेंट है हमारा, उसके लिए हम मुख्तलिफ वफूद से मिल रहे हैं, और वफूद जो हमारे सामने बात रख रहे हैं ये हमारा आइंदा 5 साल मंसूबा की तैयारियां यहाँ पे चल रही हैं, यानी कि हम इलेक्शन के हवाले से बात। जब से इलेक्शन कमीशन ने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लोगों से मिले, पॉलिटिकल पार्टीज़ से मिले, और यही लग रहा है कि हमारी पार्टी तो तैयार है, 24/7 हमारा कार्यकर्ता, हम सारे कार्यकर्ता तैयार हैं इलेक्शन के लिए। बस अब इंतज़ार है कि इलेक्शन कमीशन कब
बिगुल बजाएगा, कब वो ऐलान करेगा। सितंबर के महीने में या उसके बाद ही? देखिए, ये तो डिपेंडेंट है उसी पे, इलेक्शन कमीशन पे। वो तो यहाँ से सारी सिचुएशन लेके गए हैं, सबों से मिल के गए हैं। अब उन पर मबनी है कि वो कब ऐलान करेंगे, तो हम कार्यकर्ता मैदान में उतरेंगे। क्या बीजेपी पार्टी इलेक्शन के लिए रेडी है? हम तो 24/7 तैयार रहते हैं। आपने पार्लियामेंट में भी देखा, पूरे वर्ल्ड में, पूरे हिंदुस्तान में भी, अब वर्ल्ड में भी मैं कहूँ, वर्ल्ड में नंबर 1 पे बीजेपी आती है। हिंदुस्तान में हमारे नेशनल लेवल पे हमारी पार्टी ने जीत हासिल की। अब यहाँ से भी हमने 2 कैंडिडेट अपने पार्लियामेंट में भेजे और अब असेंबली की बारी है, तो इंशाअल्लाह रहमान इसमें भी हमारे सारे लोग काम करने के लिए तैयार हैं और इलेक्शन के लिए तैयार हैं। का प्यार आपने आज बखूबी देखा, क्योंकि बहुत सारे इलाकों से लोग आए, चाहे हम फ्रूट ग्राउंड के हवाले से बात करें, ट्रेडर, सिविल सोसाइटी या दीगर तबके के लोग। क्या आपको लगता है आने वाले वक्त में इनके जो मुश्किलात हैं, जो ग्रीवेंस हैं, उन पे जो है वो हल किए जाएंगे? बिल्कुल, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी का मानना है और यहाँ पे भी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन लगी हुई है कि हमारे कोई भी मसला बाकी ना रहे। फ्रूट इंडस्ट्री, हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्रीज़ हमारी बैकबोन है और रियासत या हमारी यूटी इसी पे बलबूते पे चलती है। फार्मर्स और बाकी जो लोग हैं, खासकर फ्रूट इंडस्ट्री, अगर हम सोपोर की बात करें, अनंतनाग की बात करें, शुपियाँ की बात करें, हमारे यहाँ पे तो ये लाइफ लाइन है और इस लाइफ लाइन को ज़िंदा रखने के लिए हमारी पार्टी हमेशा कोशा है। बहुत बहुत शुक्रिया गुलिस्तान के साथ बात करने के लिए। शुक्रिया आपका। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी हमारी बहन डॉक्टर दरक्षा इंद्राबी साहिबा। इनके साथ हमने खुसूसी बातचीत की क्योंकि आज मैनिफेस्टो मीटिंग थी। इस हवाले से हमने बाकायदा तौर पर ये जाना किस तरह की मीटिंग थी और क्या क्या मसले मसाइल इस मीटिंग में उठाए गए। खुसूसन यहाँ पे इलेक्शन के हवाले से इन्होंने जिक्र की। इनका ये भी कहना है कि 24/7 हम रेडी हैं, जिस वक्त भी बिगल बजेगा हम तैयार हैं इलेक्शन लड़ने के लिए। अब आने वाले वक्त में इलेक्शन के साथ साथ चाहे हम यहाँ पे दीगर जो मसले मसाइल वो उठाए गए लोगों की तरफ से, क्या उस पर जो है दिलचस्पी दी जाएगी, ये आने वाले समय के बाद ही पता चलेगा। बारामूला डाक बंगलों में गवर्नमेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल बॉयज सुरनकोट ने बाइक तिरंगा रैली का इनेकाद किया। इस रैली का मकसद कौमी जज्बे और हुब्बुल वतनी को फ़रोग देना था। रैली का आगाज़ स्कूल से परचम कशाई की तकरीब के साथ हुआ, जिसके बाद मुलाजमीन ने कौमी परचम उठाते हुए सुरनकोट से दराबा तक रैली निकाली। ये तिरंगा रैली हमने एजुकेशन डिपार्टमेंट की सहयोग से यहाँ से दराबा के लिए रवाना होगी और दराबा से वापस आके सुरनकोट बाज़ार से वापस आकर यहीं पर कल्मिनेट होगी। ये देश भर में तिरंगा रैलियों का इनेकाद किया जा रहा है। उसी सिलसिले में ये भी एक हमारी बाइक तिरंगा रैली। फौज के यूनिट 21 आरआर और हंदवारा यूथ सिविल सोसाइटी ने हर घर तिरंगा मुहिम के तहत बाइक रैली का इनेकाद किया। रैली में जवानों ने जोश खरोश के साथ कौमी परचम को बुलंद किया। आज बाकायदा तौर पर झंडे लेकर जो है अपना राजभर रोड की तरफ हंदवाड़ा चौक। यूथ सिविल सोसाइटी कश्मीर, जो कि कश्मीर में पूरे कश्मीर में ही नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर में पिछले 5 साल से काम करते आ रही है। आज यूथ सिविल सोसाइटी कश्मीर ने वो अपने हंदवाड़ा, जो हमारा मेन टाउन है, यहाँ पे हमने तिरंगा रैली की। जो इनिशिएटिव हम जो ये एलजी साहब का इनिशिएटिव है तिरंगा रैली, इसे हम आगे बढ़ा रहे हैं, तो आज हमने अपने मेन टाउन में इसे किया। ये एक मैसेज है, मैसेज ऑफ लव आप कहेंगे, द लव ऑफ यू टुवर्ड्स आवर नेशन इंडिया। इस वजह से हमने लोगों को जो है एक पैट्रियोटिक मूवमेंट के लिए हम बुला रहे हैं। इस वजह से आपको लग रहा है? जी बिल्कुल, आपने खुद भी देखा, आप हमारे साथ थे। अगर आपने एनालाइज किया हो इस सिचुएशन, आज हमें फोर्स नहीं करना पड़ता। आप देखिए यहाँ का जो यूथ है, जो यंग यूथ है, जो एक वेल एजुकेटेड यूथ है, ये खुशी खुशी जो है मतलब अपना जो है फ्लैग के हाथ में लेते हैं, बिना किसी फोर्स के, बिना किसी दबाव के जो है इन इनिशिएटिव्स में आते हैं। तो आजकल आपको पता ही है, जब से दफ़ा 370 टूट गया तो यहाँ के लोग अवेयर हो गए, यहाँ का यूथ अवेयर हो गया। आज हंदवाड़ा में सबसे बड़ी तिरंगा रैली थी, जो हज़ारों में यूथ्स ने पार्टिसिपेट किया। आज लोग जाग गए, सबको पता चल गया। आज आपने आज खुद नारे भी देखे, भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद। आज यहाँ के लोग जाग गए, उनको पता है हमें किससे फ़ायदा है। हम 21 आरआर का बहुत शुक्रगुजार है यहाँ आर्मी का, जो यूथ के साथ शाना बशाना चलती है।
अपने हनवारा में एक रैली निकाली, जो कि आज पूरे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा त्यौहार बन चुका है। और इस रैली का मकसद ये है कि राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना, और ये आतंकवाद के लिए सबसे बड़ा तमाचा है, क्योंकि आज हर कश्मीर का हर बच्चा, हर नौजवान, हर बूढ़ा आज तिरंगा हाथ में लेके चल रहा है। ये आतंकवाद की सिविल सोसाइटी कश्मीर पिछले 5 साल से पैट्रियोटिज्म पे काम कर रही है, टेररिज्म पे काम कर रही है और नशा मुक्त भारत पे काम कर रही है, और पूरे कश्मीर का सहयोग। तो चलिए उर्दू खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।